Good morning, students. So today we are going to start physics chapter first. So now today we are going to learn about the image of an object. आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे image of an object के बारे में. When light rays starting from a point object, जब कोई ray means light कौन से point से start होती है? Object के point से start होती है. Means कि ये हमारा object है और यहाँ से क्या हो रही है? यहाँ से कोई ray आनी start हो रही है. After reflection from a mirror actually meets or appear to meet at a point, then the second point is called an image. Means जब कोई image of light यहाँ जा रही होती है तो वो एक ऐसे point पे जाके मिलती है जहाँ पे क्या बनता है? कोई image, उसका दूसरा जो form बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम image बोलते हैं. For example, अगर हम example देखें, when a child stands in front of a looking glass, एक बच्चा looking glass के सामने क्या है? खड़ा होके किसको देख रहा है? Image को देख रहा है. He sees his image in it. तो उसको उसमें किसकी image दिखेगी? उसको उसमें अपनी खुद की image दिखेगी. आप लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो उसमें आपको किसकी इमेज दिखती है? आपकी अपनी खुद की इमेज दिखती है, राइट? Here the child in front of looking glass is a object. जो बच्चा उस शीशे के सामने मींस मिरर के सामने खड़े होके जो देख रहा है वो बच्चा क्या कहलाएगा? वो बच्चा ऑब्जेक्ट कहलाएगा. And when he sees in looking glass in the image, और जो इमेज मीन्स जो पिक्चर उसको ग्लास में दिखाई दे रही होगी, जो पिक्चर उसको ग्लास में दिखाई देगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इमेज बोलेंगे. इमेज आर ऑफ टू टाइप्स. जो हमारी इमेज होती है वो कितने टाइप्स की होती है? इमेज होती है हमारे टू टाइप्स की. इमेज होती है हमारे टू टाइप्स की. वो टू टाइप्स क्या है? एक है हमारा रियल इमेज और दूसरा है हमारा वर्चुअल इमेज. एक है हमारा रियल इमेज और दूसरा है हमारा वर्चुअल इमेज. अब हम पढ़ेंगे कि हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है. When light rays from an object, जब कोई लाइट की रेज ऑब्जेक्ट से आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद actually meet the image is said to be real image. कहाँ से मिलती है? एक इमेज में जाके मिलती है, एक पॉइंट में जाके मिलती है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम बोलते हैं रियल इमेज. Real image can be formed on a screen. तो real image कहाँ पे बनता है? Real image screen पे बनता है. And the real image formed by a mirror. और real image को कौन बनाता है? Real image को mirror बनाता है. और a lens in an inverted image. और किस फॉर्म में बनाता है? या तो मिरर बनाता है या लेंस बनाता है. किस फॉर्म में बनाता है? इन्वर्टेड इमेज में बनाता है. मींस ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड फॉर्म में बनेगी. और ये होता है हमारा इन्वर्टेड फॉर्म. फिर आता है हमारा वर्चुअल इमेज. फिर क्या आता है हमारा? वर्चुअल इमेज. When light rays from an object, जब कोई लाइट ऑब्जेक्ट से आती है, after reflection do not actually meet, पर वो एक्चुअली मिलते नहीं है, but appear to meet. वो ऐसे होते हैं कि वो मिलते तो नहीं है पर हमको ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली में मीट कर रहे हैं. The image is said to be virtual image. तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी इमेज को हम बोलते हैं virtual image. The image cannot be formed on a screen. इमेज कहाँ पे नहीं बन पाते? इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बन पाती है. And a virtual image formed by a mirror. और virtual image किस पे बनती है? Virtual image बनती है मिरर पे.
और लेंथ इन एज इरेक्ट इमेज। और किसमें बनती है? इसमें इरेक्ट इमेज बनती है। रियल इमेज में जो इमेज बनती है वो बनती है इन्वर्टेड फॉर्म में, इन्वर्टेड इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो फॉर्म होती है इरेक्ट इमेज में। अब नेक्स्ट आता है हमारा इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब एक प्लेन मिरर में इमेज हमारी कैसे फॉर्म होती है? Formation of image of a point object placed in front of a plane mirror. तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखेंगे। तो ये है हमारा प्लेन मिरर जिसको नाम हमने दिया है एम। ओके, ये है हमारा प्लेन मिरर। उसके बाद में देता है लेट OA and OB the two light rays starting from object point O। अब ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है पॉइंट O। ये है हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट और इसको हमने नाम दिया है O। यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से दो लाइट रेज आ रही है। एक आ रही है ए पे और एक आ रही है ये बी पे। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। और फिर ये क्या हो रही है? ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक, तो हमने पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये जो बनता है ये क्या बनता है? एक आई बनता है और एक रे ऑफ इंसिडेंस बनता है और रे ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो ये हो गया हमारा I1 और ये हो गया हमारा R1। ये हो गया हमारा I2 और ये हो गया हमारा R2। तो क्या है? Point O, an incident on the plane, an incident on the plane mirror at point A and point B such that angle of incidence and angle of incidence I1 and I2 respectively। तो यहाँ पे ये ऐसे निकल रहा है कि हमारे क्या बन रहे हैं? हमारे दो एंगल बन रहे हैं I1 एंड I2। Where R1 is equal to I1। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो हमारा R1 है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? I के इक्वल होगा। मीन्स एंगल ऑफ रे ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे भी यही हुआ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो हमारा R1 किसके इक्वल हो गया? I1 के। और R2 किसके इक्वल हो गया? I2 के। The two reflected rays appear to diverge from point I। तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं? दो जो हमारे रेस है वो डाइवर्ज हो रहे हैं पॉइंट I पे। मीन्स ये यहाँ पे आके मिल रहा है। ये हो गया हमारा पॉइंट I। ठीक, बिहाइंड द मिरर, किसके? मिरर के पीछे। तो ये हमारा मिरर का आगे वाला हिस्सा है और ये हमारा मिरर के पीछे वाला हिस्सा है। Thus, I is the image of point object O। तो जो हमारा I है, ये I, ये क्या है? इस पॉइंट O का इमेज है। तो हमने यही पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा जो हमारा I है, I is the image of point O। जो I है वो क्या है? पॉइंट O की इमेज है। The image of an
extended object formed by a plane mirror has the following characteristics. अब जो इमेज फॉर्म होती है हमारे प्लेन मिरर में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी? वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगी. कैसी फॉर्म होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. The image form is exactly of the same size of an object. और जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो एग्जैक्टली सेम साइज की होगी. जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की क्या होगी? उसी साइज की हमारी इमेज होगी. The image is formed as much behind the mirror as the object is in front of it. और इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा होगा. The image formed by a plane mirror is laterally inverted. जो हमारा प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वो कैसे बनता है? लेटरली इन्वर्टेड बनता है. मीन्स अगर आप देखें ये आपका P है, ठीक है, ये आपका लेटर P है. अब हमें इसका इमेज बनाना है तो क्या होगा? ए किसमें बनेगा? इन्वर्टेड फॉर्म में बनेगा. तो इन्वर्टेड फॉर्म इसका क्या हो गया? इन्वर्टेड फॉर्म हो गया इसका ये. तो ये किसमें बनेगा? हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में बनेगा. और इनके बीच की ये जो दूरी होगी ये क्या होगी? डिस्टेंस. ये इक्वल होगी, ये चेंज नहीं होगी. तो इतना है आपको समझ में कि हमारा जो इमेज होता है वो कैसे फॉर्म होता है और जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो कैसे फॉर्म होती है. तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. हम इसका क्या देखते हैं? एग्जांपल देख लेते हैं. हमारा एग्जांपल है a linear object of height 5 centimeter is placed in front of a plane mirror. क्या किया हमने? हमने एक ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर रखा है? 5 सेंटीमीटर की हाइट है और उसको प्लेन मिरर के सामने रख दिया है at a distance of 15 centimeter from the mirror. और मिरर से जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? वो 15 सेंटीमीटर है. Find the position and height of the image form. तो हमें क्या करना है? हमें इमेज की और उसकी जो डिस्टेंस है और हाइट है जो फॉर्म हुई है वो फाइंड करनी है. तो प्लेन मिरर में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर है उसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट देंगे वो सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे ही फॉर्म होगा. तो प्लेन मिरर का क्या रूल है? प्लेन मिरर का ये रूल है जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो किस पे फॉर्म होगी? सेम डिस्टेंस और सेम हाइट पे ही फॉर्म होगी. तो अगर पोजीशन ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर, अगर हमारी जो इमेज की डिस्टेंस है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर है तो उसकी जो पोजीशन होगी, जो इमेज फॉर्म होगी वो कितनी फॉर्म होगी? 15 सेंटीमीटर की ही फॉर्म होगी. और जो हाइट होगी इमेज की, हाइट ऑफ इमेज, वो हमारी इमेज की हाइट कितनी होगी? इमेज की हाइट होगी 5 सेंटीमीटर. मीन ना कुछ ज्यादा होगा ना कुछ बढ़ेगा और ना ही कुछ कम होगा. जितना है वो उतना ही रहेगा. प्लेन मिरर का क्या रूल है? जो इमेज है सेम हाइट और सेम डिस्टेंस में ही हमेशा फॉर्म होगी. तो आप लोगों को इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमारी इमेज होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? हमारी दो तरह की फॉर्म होती है
तो अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये क्या होते हैं? What are spherical mirrors? अब हम पढ़ेंगे spherical mirrors क्या होते हैं। So far we have learned reflection of light from a plane mirror. तो अभी हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर में कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं। However, if the reflecting surface of a mirror is a curved surface, पर फिर भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? वो कर्व सरफेस होती है। Then the mirror is called a curved mirror. अगर हमारा मिरर कर्व सरफेस में होता है तो वो हमारा मिरर क्या कहलाता है? हमारा मिरर कर्व मिरर कहलाता है। To demonstrate the action of a curved mirror, we can perform the following activity. अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। वो हमारी एक्टिविटी क्या है? हमारी एक्टिविटी 1.1 है activity 1.1 to study the action of a curved mirror. अब कर्व मिरर को समझने के लिए हम उसकी एक्टिविटी को पढ़ेंगे। हमारी एक्टिविटी है टेक अ लार्ज शेप स्निपिंग स्पून। आपके घर में स्पून होंगी, उसको लीजिएगा। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व इनर साइड। जो इनर सरफेस है जिस साइड से चम्मच मुड़ी होती है, आपको उस साइड से क्या करना है? अपनी इमेज को ट्राई देखने की कोशिश करनी है। इफ वी place a spoon near our face, we will able to see an erect image of our face. अगर हम स्पून को कहाँ रखेंगे? जैसे सपोज करिए आपका स्पून है, अगर हम स्पून को अपने फेस के एकदम पास रखेंगे तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? वो इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी of our face, and the size of our image is larger than the actual size of our face. और हमारे फेस की जो actual size है उससे ज्यादा लार्ज जो हमारा फेस है उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। हमारी फेस कैसी शो होगी? एक्चुअल साइज से ज्यादा साइज में शो होगी अगर हम कर्व जो हमारी कर्व है इनर सरफेस उससे देखेंगे तो। Now move the spoon slowly away from your face and continue observing the image of your face in it. पहले हमने क्या किया था? हमने स्पून को यहाँ पास में रख के देखा था, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस स्पून को धीरे धीरे कहाँ लेके जाएंगे? अपने फेस से दूर लेके जाएंगे। The size of an image change when the distance of a spoon from the face becomes large. We observe that now an inverted image of an face is formed in the spoon. फिर जैसे हमने स्पून को अपने फेस से दूर किया तो हमारा जो इमेज क्या होता गया? इमेज हमारा जो लार्जर इमेज था कैसा बन गया? स्पून में लार्ज बन गया। The face become large and हम लोग कैसी इमेज देखेंगे? हम लोग इन्वर्टेड इमेज को देखेंगे जो हमारे फेस की स्क्रीन पे बनी है। Finally, reverse the spoon and try to view your face in it curved outside. अब जो पीछे का हिस्सा है चम्मच का पीछे का हिस्सा की जो आउटर साइड कर्व है, अब हम उस साइड से अपनी इमेज को देखने की कोशिश करेंगे। When even now the erect image of a face is observed.
तो तब भी हमको कैसा दिखा, तब भी हमको हमारी इमेज फेस का इरेक्ट इमेज दिखा. But now the size of an image is smaller than the actual size of your face. पर अब क्या हुआ, अब हमारे जो actual size था face का उससे smaller size में क्या बना, image बना. How now moreover, even on moving the spoon away from the face, the image remains erect, but its size goes on further decreasing. भले ही हम स्पून को अपने फेस से और कितना ही दूर क्यों न लेते चले गए हो और क्यों न दूर कर लिया गया हो, जो इमेज फॉर्म हुई वो फिर स्टिल कैसी रही, वो स्टिल इरेक्टेड फॉर्म में ही रही. और क्या हुआ, जो इमेज बना वो क्या हुआ, वो और छोटा होता चला गया. The difference in the characteristics of the image on the two surface of shiny spoon is due to the fact that the curved inner surface behaves as a concave mirror, whereas curved outer surface of spoon behaves as a convex mirror. तो ऐसा क्यों हुआ, जो हमारा स्पून का इनर साइड सरफेस यानी कर्व इनर सरफेस था उसने कैसा बिहेव किया, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव किया. कर्व इनर सरफेस इसने किस तरीके का बिहेव किया, इसने बिहेव किया कॉन्केव मिरर की तरह. इसने किसकी तरह बिहेव किया, कॉन्केव मिरर की तरह. और जो था हमारा कर्व आउटर सरफेस, इसने किसकी तरह बिहेव किया, इसने बिहेव किया कॉन्वेक्स मिरर की तरह. इसने किसकी तरह बिहेव किया, इसने बिहेव किया कॉन्वेक्स मिरर की तरह. तो आपको समझ में आया हमारा इनर सरफेस और आउटर सरफेस में क्या अंतर होता है, जो कर्व साइड्स होती है. तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो 2 टाइप्स का होता है. हमारा स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है. एक होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर. From the above activity, we conclude that the curved surface of the shining spoon is behaving like a curved mirror. तो उस ऊपर की एक्टिविटी जो अभी हमने एक्टिविटी 1.1 पढ़ी थी उससे हमें ये समझ में आता है जो हमारा शाइनिंग स्पून का कर्व सरफेस था वो किस तरीके से काम कर रहा था, कर्व मिरर की तरह काम कर रहा था. The most commonly used type of curved mirror is. अब curved mirror का जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो क्या है, वो है spherical mirror. हम curved surface को ज्यादातर किस नाम से जानते हैं, spherical mirror के नाम से. Spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass. तो spherical mirror क्या होता है, spherical mirror होता है वो मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है किसको, लाइट को उसके हॉलो पार्ट से, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास. फिर आता है हमारा 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो अभी हमने पढ़ा था जो हमारा स्फेरिकल है, स्फेरिकल मिरर है वो 2 तरीके से काम करता है. वो दो तरीके हमने क्या पढ़े थे, कर्व मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. तो हम ये बोल सकते हैं हमारा स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है. स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है. एक होता है हमारा कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर होता है spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. मींस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर मुड़ा होता है,
अंदर की साइड मुड़ा होता है। किस साइड मुड़ा होता है? अंदर की साइड मुड़ा होता है। ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर बोलते हैं। Alternatively, the reflecting surface of a concave mirror faces towards the center of a sphere. तो जो हमारा कॉन्केव मिरर का जो इनवर्ट साइड होता है, जो कर्व साइड होता है, ये किस साइड फेस करता है? ये फेस करता है सेंटर ऑफ स्फीयर को, of which the mirror is the part. जिसका मिरर क्या होता है? एक पार्ट होता है। Therefore, spherical mirror shows in figure 4.8 in a concave mirror. अब यहाँ पे फिगर आपको फिगर 1.4 में एक फिगर शो करी गई है, और जो ये है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। इसको हम कौन सा मिरर बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर आता है? कॉन्वेक्स मिरर। The spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror. Means वो मिरर जिसका जो सरफेस है वो आउटवर्ड की साइड क्या हो? बेंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ हमारा इस शेप का दिखता है। Important terms in respect of spherical mirror. अब spherical mirrors में कुछ terms यूज करे गए हैं। वो terms क्या है? Pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis, apparatus, principal focus, focal length and focal plane. ये कुछ important terms हैं और ये terms आपको याद रखने होंगे, इनको भूलेगा मत। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है हमारे इस मिरर के? इस मिरर के हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहला है हमारा पोल। सबसे पहला है हमारा पोल। फिर देन है सेंटर ऑफ क्यूवेचर, देन रेडियस ऑफ क्यूवेचर, उसके बाद में क्या है? रेडियस ऑफ क्यूवेचर, then principal of axis, aperture, principal focus, फिर फोकल लेंथ और फोकल प्लेन। तो सबसे पहला है ये देखिए, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला हम पढ़ते हैं पोल। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पोल के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारा पोल क्या है। The center point of a reflecting surface of a spherical mirror is called a pole. Means जो हमारा reflecting surface का center point है वो हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा है सेंटर पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसको हम जानेंगे पोल के नाम से। फिर आता है हमारा सेंटर ऑफ क्यूवेचर। The center of curvature of a spherical mirror is the center of a hollow glass sphere on which the given mirror is a part. जो सेंटर ऑफ क्यूवेचर है वो क्या है? स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। मींस ये आपका एक पूरा, सपोज करिए एक सर्कल फॉर्म करेगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा ये हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ क्यूवेचर होगा। ये हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? हमारा ये जो सर्कल फॉर्म होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर देन आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature of a spherical mirror is the radius of a sphere on which the reflecting surface of the mirror forms a path.
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का रेडियस होता है, क्या होता है? रेडियस होता है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर in which the reflecting surface of a mirror form a pi. Means ये हमारा P है, पोल, पोल से सेंटर ऑफ क्यूवेचर तक की जो भी दूरी होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी रेडियस ऑफ क्यूवेचर कहलाएगी। ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर देन आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। The line joining poles P and the center of curvature of a mirror and extended on either side is called the principal of axis. जो भी लाइन ज्वाइन करेगी, जो भी इमेज बनेगी यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपर्चर। क्या आता है? अपर्चर। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। स्फेरिकल मिरर का ये जो डायमीटर होता है इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। क्या आता है हमारा? प्रिंसिपल फोकस। Principal focus of a spherical mirror is a point on its principal axis where light rays traveling parallel to principal axis actually meet or appear to meet after reflection from a mirror. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है हमारा स्फेरिकल मिरर पे जो भी दो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो दो लाइट रेज आती है, हमको ऐसा लगता है कि वो पैरेलल है पर एक्चुअली में वो एक दूसरे से मीट कर रहे होते हैं और हमको यह दिखाई दे रहे होते हैं मीट करते हुए। उसी रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फिर आता है हमारा फोकल लेंथ। क्या आता है हमारा? फोकल लेंथ। The distance between the pole and principal focus। क्या? जो हमारा डिस्टेंस है पोल में और प्रिंसिपल फोकस में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। सॉरी, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। फोकल लेंथ हमारी क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, पोल के बीच का जो डिस्टेंस है और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ये है आपका, ठीक है, ये है आपका पोल, ये है आपका सेंटर ऑफ क्यूवेचर, इसके बीच का जो ये होगा इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। मींस यहाँ से जो भी वेव आएंगी वो सारी क्या होगी? यहाँ पे आके आपको ऐसे मिलती हुई दिखेंगी। ये तो ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी फोकल लेंथ। फिर आता है हमारा फोकल प्लेन। क्या आता है हमारा? फोकल प्लेन। द line passing through the principal focus and normal to the principal axis of a mirror is called a focal plane। जो हमारी प्लेन पासेस हो रही होती है किससे? प्रिंसिपल फोकस से नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब रिलेशन ऑफ क्यूवेचर और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या रिलेशनशिप है? तो इसका ये रिलेशनशिप है for a spherical mirror of small aperture, it is observed that the principal focus f of the mirror lies exact midway between its poles and a center of curvature। तो हमने ये देखा जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है वो एग्जैक्टली किसके बीच में आता है? पोल और सेंटर ऑफ क्यूवेचर के बीच में आता है। क्या? प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब क्या होता है? पीएफ किसके इक्वल है? एफ सी के। मींस पीएफ किसके इक्वल है? एफ सी के इक्वल है। तो इट मीन्स दैट फॉर द प्रिंसिपल spherical mirror of small aperture, the radius of curvature is
is equal to twice its focal length, means जो हमारा रेडियस है वो क्या होगा, मीन्स r क्या होगा, फोकल लेंथ का ट्वाइस होगा। अगर हम फिर बोले कि हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा r डिवाइड बाय 2। ओके, इतना है आपको समझ में। फिर इसका एक एग्जांपल है, रेडियस ऑफ क्यूवेचर ऑफ अ कर्व मिरर इज 40। अब जो रेडियस ऑफ क्यूवेचर है कर्व मिरर का वो 40 है। r आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉन्केव मिरर। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, r इज इक्वल टू 2f, और हमको r दिया हुआ है तो क्या हो गया 40 इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2, तो मींस 20 सेंटीमीटर। इतना है आपको समझ में। अब फिर आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।